हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। देखिए, ये LM और NO ये दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस जो इन्फिनिटी पे भी एक दूसरे को कट ना करें उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और ये जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये लाइन इन पैरेलल लाइंस को कट करती है तब यहाँ पे 1 से लेके 8 तक के एंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन एंगल्स को हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या बोलते हैं, क्या उनका यूज़ है, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होता है, तो वो सब इस क्लास के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एंगल 1 और 2 दोनों लीनियर पेयर से 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एंगल है, 3 4 है, ऐसा 5 6 है, 7 8 है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप नंबर 1 आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर इज इक्वल टू आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, ठीक है। और एंगल 3 4 दोनों मिलके इसे बनाएंगे, स्ट्रेट एंगल बनाएंगे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। बस आपको थोड़ा सा हल्का सा घुमा के देखना है। स्ट्रेट एंगल देखिए, आप ऐसे घुमा लेंगे ना तो ये 3 4 दोनों ई स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, पूरा का पूरा ऐसे 180 बनाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा स्ट्रेट एंगल बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 बनाएंगे डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। और 7 प्लस एंगल 8 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारे लीनियर पेयर के एंगल्स थे। अब देखिए, ये दो लाइन काट रही हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना ये बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आप दूसरा नंबर डालिए आप इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, जैसे एंगल 1 होगा एंगल 4 के बराबर, ठीक है। एंगल 2 होगा इसके जस्ट सामने वाला एंगल 3 के बराबर। एंगल 2 के सामने पड़ने वाला एंगल 3 बराबर होगा एंगल 3 के। वैसे ही सेम टू सेम इस वाले नीचे वाले में भी 5 के अपोजिट कौन सा है, 8 है। 6 के अपोजिट क्या है, 7 है। तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कभी दो लाइन एक दूसरे को काटें तो अब जो बिल्कुल आमने सामने पड़ने वाले एंगल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ जो है मैंने बता दी। अब नंबर नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये होते कैसे, एक तो अंदर की साइड देखना पड़ता है और बिल्कुल जैसे ये लाइन जा रही है तो ये एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। देखो, एक तो ये अंदर की तरफ पड़ रहे हैं, मतलब LMNO के अंदर का ही तो पार्ट है ये। और ये 1 2 7 8 ये बाहर के एंगल्स काउंट होंगे। 3 4 5 6 ये अंदर के एंगल काउंट होंगे। तो लाइन के अपोजिट वे में देखो, यहाँ पे 3 है तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे 6 बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये 5 तो उसी मतलब कि क्या बोलते हैं, सेम ही लाइन पे है। तो लाइन तो सेम होनी चाहिए लेकिन अपोजिट पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक तरफ को नहीं होने चाहिए, डिफरेंट साइड होने चाहिए। तो एंगल 3 जो एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या नाम किस किस को देंगे, कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? एंगल 3 होगा एंगल 6 के बराबर। आगे बात आपको समझ में, लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये 3 यहाँ पे, ये 6 और एंगल 4 एंगल 5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6
और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के। कौन सी प्रॉपर्टी से? ये प्रॉपर्टी कौन सी आपकी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। अब एक नेक्स्ट आता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स अब समझते हैं पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होते क्या है। देखिए, कभी भी एक अंदर वाला और एक बाहर वाला लाइन के एक ही तरफ, अपोजिट तरफ नहीं, क्या लाइन के एक तरफ पड़ने वाले, एक तो बाहर पड़ना चाहिए और एक अंदर वाला एंगल होना चाहिए, तो वो आपस में बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ ये वाली बात। 1, 2 और 7, 8 तो बाहर वाले एंगल काउंट होंगे, 3, 4, 5, 6 ये अंदर के एंगल काउंट होंगे। तो एक बाहर वाला एक अंदर वाला, यानी कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। यहाँ पे लिखते रहिए आप, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, और क्या बनेंगे आप भी अपना माइंड लगाइए। एंगल 2 ये बाहर वाला हो गया, ये वाला अंदर हो गया। ठीक है, तो 2 और 6, ठीक है, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक है, और भी हैं। देखिए, अब यहाँ से देखो, ये 3 तो अंदर पड़ रहा है, 7 बाहर पड़ रहा है। ठीक है, लाइन के एक ही तरफ है। ठीक है, तो एंगल 3 बराबर होगा आपका एंगल 7 के। ओके स्टूडेंट्स, एंगल अब और भी क्या है देखिए फिगर में आप, एंगल 4 जो एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8 के होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब आएगा आपका नेक्स्ट नंबर 5 प्रॉपर्टी, को इंटीरियर प्रॉपर्टी। को इंटीरियर प्रॉपर्टी तो देखिए बच्चों, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखिए, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ हो गया, लाइन के एक ही तरफ और अंदर पड़ने वाले एंगल और लाइन के एक ही तरफ दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी एंगल 4 प्लस एंगल 6 दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों? वो भी को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी से। को इंटीरियर ये प्रॉपर्टी कहलाती है, लाइन के एक ही तरफ दोनों एंगल का सम जो होता है ना अंदर की तरफ वाले एंगल्स का, वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा क्या है आपका, ये रहा एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। जो भी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल बनते हैं उनके टाइप्स यही थे। सबसे पहले लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी एंगल्स की नॉलेज आपको होनी बेहद ज़रूरी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तब तक प्रैक्टिस में रहिए, सारी प्रॉपर्टीज़ को ये जो हैं अच्छे से अपने माइंड में सेव कीजिए बार बार प्रैक्टिस करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।